Jai Hind cadets and future officers, this is Siddharth. I welcome you to the online platform of Indore Defence Academy. So friends, as you know that AFCAT 1 2024 is going on and 4 shift paper had been concluded and 2 shift paper is remaining. And you will glad to know that 60% of the GS and English paper came directly from our Indore Defence Academy video and the class notes. So friends, as per the memory, as per the description given by our students, we will discuss which kind of a questions of the GS and English arrived into the paper of AFCAT 1 2024. This is the first video. We will come with second video also in the final conclusion of the paper. So friends, we will also discuss about the expected cutoff this time and what was the difficulty level of the paper. So friends, as per my view and my opinion, the difficulty level of the paper was moderate. Okay, so let's discuss about the questions and you will examine and analyze what will be the cutoff. हालांकि फ्रेंड्स, मैं कट ऑफ पे विश्वास नहीं रखता हूँ. अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी चाहिए. कट ऑफ की चिंता वही करते हैं जो लूजर्स होते हैं. लेकिन फिर भी एक स्पेक्यूलेटेड मार्क मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इस चीज़ के लिए एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि आपका एसएसबी कॉल ज़रूर आएगा और आप एसएसबी के लिए अपने आप को हार्ट एंड सोल झोंक सकते हो. तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो पेपर में आए थे. ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन था चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट. ओके, चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट क्या था? तो आपको पता ही होगा कि शिव शक्ति पॉइंट था. शिव शक्ति पॉइंट, ये मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया भी था और आई होप आपने इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मार्क किया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ G20? थीम ऑफ G20 which was conducted in India, New Delhi. What was the theme of the G20? So it was one earth, one family and one future. This was very easy and simple question because if you are going through the papers each and every day, then you will easily correct this question. Coming to the next question, how many countries are there in SAARC? South Asian एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इसके कितने सारे मेंबर कंट्रीज हैं? इसके ऑड वन आउट टाइप का एक क्वेश्चन एफकैट में पूछा गया था. तो चलिए अपन देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं. एक है अफगानिस्तान, एक है पाकिस्तान, एक है इंडिया, एक है नेपाल, एक है मालदीव्स, एक है भूटान. ओके माय फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इसका एकदम सही आंसर टिक किया होगा. ये भी बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है और हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में देखा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ पूछा गया था माय फ्रेंड्स. वो कौन से शेड्यूल में है? ये एग्जैक्टली क्वेश्चन था. तो ये कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में है. 10th शेड्यूल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. ओके, आयाराम गयाराम लॉ भी इसको बोला जाता है. और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है? हो सकता है कि संडे वाले शिफ्ट में आपसे ये पूछे कि कौन से अमेंडमेंट में ये आया था. तो इट इज ऑन 52nd अमेंडमेंट. 52nd अमेंडमेंट पे इसको लाया गया था. कौन से ईयर में? 1985 में इसको लाया गया था. ओके माय फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आई होप आपने अच्छी तरीके से इसको टिक किया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम अवर वीडियोज, बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया. डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है?
तो ऑब्वियसली इट इज जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने इसको अहमदनगर फोर्ट में लिखी थी. कौन से फोर्ट में? अहमदनगर फोर्ट में. He was detained at Ahmednagar's fort cell and there he wrote his most famous and favorite book, The Discovery of India. I hope you done it correctly. Coming to the next question. What is moderator in nuclear plant? This question is from our class notes. So this is a very simple question, I think, my friends, because this is a question of 8th and 9th standard, and if you have gone through the NCERTs, you can rectify it. Then the moderators are graphite, D2O, deuterium oxide. Okay, water is also used as a moderator. Beryllium, okay, so correct answer is graphite. However, these all are moderators, but we use graphite in larger quantity in any kind of a nuclear reactor. Okay, my friends, coming to the next. The question was, who was first railway CEO woman? And the answer was Jaya Varma Sinha. This is also from our notes and from our videos. Okay, the first railway CEO, the woman, was Jaya Varma Sinha. In the next batch, I think you will get to know that first CISF woman chief is Naina Singh. Naina Singh. Okay, you don't have to miss this question, friends. Maybe you can see this question in your tomorrow's examination. Next question was INS Vagir. INS Vagir. What is the INS Vagir? INS Vagir is a Scorpion class submarine. Scorpion class submarine. Actually, it is a diesel submarine. It is a diesel submarine, my friends. Okay, so this question was exactly asked in the FCAT 1 2024 and we got it from the France. Okay, INS Vagir. And the next question which was asked was, first Indian woman to secure the gold medal in Commonwealth Games. That was quite tricky, my friends. This question was quite complicated. Most of the people think that it was a Geeta Fogart from the wrestling who got the gold medal in the wrestling in the Commonwealth Games. But no, my friends, this is the wrong answer. The correct answer is Rupa Unnikrishnan. Rupa Unnikrishnan. She secured the gold medal in the pistol, 50 mm pistol. Okay, so this is the correct answer. This was the quite complicated, my friends. The next question which was asked was, who was Raja Ram Mohan Roy? So he set up Brahma Samaj. Brahma Samaj was set up by Raja Ram Mohan Roy. He is the father of Indian Renaissance. In 1828, Radhanagar. West Bengal.
Okay, this was exact the question, and this was quite easy question, and it was also asked in the previous examinations also, such as CDS and the NDA. Coming to the next question, which was asked, longest railway station of India, which is recently Hooghly, Karnataka. Currently, this is the longest railway station of India. Okay, the previous was Gorakhpur, UP, but right now it is Hooghly, Karnataka. And if you are into the static GK, then you can correctly answer this question. Okay, the Silkyara Tunnel, UK. This is also question from our directly from the videos. Okay, so there was a lot of laborers which was trapped into the Silkyara Tunnel recently in the Uttarakhand. Okay, then what was the name of the mission from their rescue? What was the name of that mission which carried their rescue? So it was Mission Zindagi. It was Mission Zindagi, which was carried out to rescue these laborers from that tunnel. Okay, that was very simple question they had asked. The very simple question they had asked, atomic number of carbon. Atomic number of carbon. So it's very simple, friends. C is the number and the 6 is atomic number. C 6. 6 is a carbon and atomic number is 6. And the mass number is 12. Okay, this was very simple question. Coming to the next question. The unit to measure celestial body. Unit to measure the celestial body, the heavenly bodies, the stars, the sun. Okay, so it is, the correct answer is light years and also parsec. These two are the correct answer. Depend upon the options which is written on that. Okay, this was also a very simple question. If you gone through the NCRTs, if you had gone through the IDA's study material, then you will get the correct answer of that. Coming to the next, what is the ISRO headquarters located? So it's very simple, it is Bengaluru. And what is the headquarters of DRDO? It was also asked. DRDO headquarters. So it is in New Delhi. This is a part of a static GK, my friends, and if you had gone through the NCRTs and the newspapers, then you can easily recognize the correct answer of these questions. Okay, let's see some English questions which is asked into the FCAT 1 2024. The level was quite moderate and the synonym antonyms level was quite high. The grammar was quite easy, but the synonym antonyms, the parajumbles and the close test was quite difficult. So let's see some synonyms and some idioms and phrases. Under the weather. Under the weather. That was a idiom which was asked into the FCAT examination yesterday. So what is the meaning of this? Slightly ill. जब आप थोड़ा सा बीमार महसूस करते हो, एक हल्की सी हरारत रहती है हमारे बॉडी में, तो हम यूज करते हैं अंडर द वेदर. तो इसका मतलब यही होता है कि हल्की सी हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है. एक और एक आया था, ब्लो द विजल. यह भी मैंने अपने क्लास में इस ईडीएम को करवाया था, ब्लो द विजल. तो
अपन सीटी कब बजाते हैं? जब कुछ गैर कानूनी हो रहा हो, या फिर ऐसी चीज हो रही हो जो सही नहीं है, या फिर हम किसी चोर को पकड़वा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे कोई काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो उसको, इसका मतलब क्या होगा? ब्लो द विजल। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी था और ये हमने किया था। एक और आया था आउट ऑफ द वुड्स। ये तो मेरे डायरेक्ट वीडियो से आया है, आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है माय फ्रेंड्स? मैंने आपको उसमें भी बताया था, वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो जब आप जंगल से बाहर आ जाते हो, तो जंगल तो फुल ऑफ द डेंजर्स होते हैं, तो जब आप जंगल से बाहर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप डेंजर से बाहर आ गए। तो इसका क्या मतलब होगा? आउट ऑफ द डेंजर। ये भी बहुत सिंपल ईडियम आया हुआ था माय फ्रेंड्स एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिनोनिम आया था पैलिड। इसका मतलब होता है पेल स्किन। तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो जो हमारी स्किन है वो येलो हो जाती है, हमारी जो आंखें होती हैं वो येलो हो जाती है। तो इसी का मतलब है पैलिड। पैलिड का मतलब होता है पेल स्किन। एक और आया था एम्पल। ये भी मेरे वीडियो से है। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, सेटिस्फाइड। अगर इसका एंटोनिम आया तो आप ये लिख सकते हो डिससेटिस्फाइड। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। एम्पल का मतलब है सेटिस्फाइड। सॉरी, एक क्वेश्चन आया, एक सिनोनिम आया था लैकोनिक। तो इसका मतलब होता है वेरी ब्रीफ। हम किसी चीज को बहुत छोटा कर दें, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हों, उसको अपन छोटा कर दें, उसको बहुत ही कम कर दें, तो इसको बोला जाता है लैकोनिक। ओके, ये भी आया था और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपने अच्छी तरीके से सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रैक्टिस की होगी, अच्छी तरीके से मेमोराइज किया होगा, तभी ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। एक अलग आया था नेब्यूला, नेब्यूलस। नेबुलस, इसको मैंने मेमोनिक से याद करवाया था माय फ्रेंड्स, आपको याद हो तो नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, हेजी। हेजी, इससे मैंने आपको करवाया था, आपको याद होगा। और ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये भी बन गया होगा। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था एनाथेमा। इसका मतलब होता है अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, हम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो तब ये वर्ड यूज होता है। तो इसका मतलब होता है वेरी एबहॉर, एबहॉर। ओके माय फ्रेंड्स, एबहॉर, एबहॉर का मतलब होता है नफरत करना, किसी चीज को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था देखते हैं। एक वन वर्ड आया था माय फ्रेंड्स, वन वर्ड था इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके। ओके, ये भी मेरे क्लास से आया है। हालांकि एक सेंटेंस में था, और अगर अपन सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते तो अपन इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि जो सुधारा ना जा सके, बियॉन्ड रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर। तो ये क्वेश्चन आए थे। ओके, चलिए वापस अपन जीएस के क्वेश्चंस पे आते हैं। डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज, डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज, वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, तो चार ऑप्शंस थे, तो इसका सही आंसर होगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, तेलंगाना। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ये भी हमारे एक्सरसाइज वाले वीडियो से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है माय फ्रेंड्स।
मैंने पिरामिड बनाया था और पिरामिड से मैंने बताया था कि वर्टेक्स जब ब्राइट करेगा। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक्चुअली किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये की गई थी इजिप्ट में। इजिप्ट में। अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज आर्टिकल 32 according to the B.R. Ambedkar, which is the heart and soul of the constitution, article 32. ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। अगर आपने पॉलिटी के हमारे नोट्स देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा, और ये वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कैपिटल ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया, दिस इज क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, और अगर आपको पता होगा तभी आप इसको लगा सकते हो। अगर आपने कोई तुक्का मारने की कोशिश की या फिर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो आपके माइनस मार्किंग में नंबर कट जाएंगे। तो इसका आंसर है फेनोम फे। फेनोम फे। एक क्वेश्चन और आया था माय फ्रेंड्स कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ नेपाल, व्हाट इज द करेंसी ऑफ नेपाल? तो इट इज नेगुल्ट्रम। इट इज नेगुल्ट्रम। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा है तो ही ये बनेगा, अगर आपने तुक्का लगाया आपके नंबर गए। सॉरी। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि नोबेल प्राइज विनर्स, मैंने आपको बोला था प्लीज नोबेल प्राइज विनर्स को अच्छी तरीके से, नोबेल प्राइज को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, और इकोनॉमिक्स के नोबेल के बारे में और पीस के नोबेल के बारे में इस बार पूछा गया है, और आई होप आपने सही किया होगा। और इसके मैंने मेमोनिक्स भी बताए थे, आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि इस क्वेश्चन को कैसे याद करना है, इसके एंट्रीज को कैसे याद करना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे डन बाय, डायरेक्टली फ्रॉम द 9th NCERT ये क्वेश्चन आया है, WC रोइंगटन। WC रोइंगटन। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। आई होप आपने सही किया होगा। टॉप कॉफी प्रोड्यूसर, टॉप कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कौन बनेगा करोड़पति टाइप। तो इसका आंसर था ब्राजील, और अगर इंडिया में पूछा जाता तो इसका करेक्ट आंसर होता कर्नाटका। ओके, तो ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से पूछा गया था। बुकर प्राइज विनर दिस टाइम, ये भी डायरेक्टली हमारे वीडियो से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपने वो वीडियो देखा होता तो इसका कोई क्वेश्चन का आंसर आप सही देते। इसका आंसर है पॉल लिंच, फॉर द बुक द प्रॉफेट सॉन्ग। ओके, डायरेक्टली ये वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन सा क्वेश्चन देखा गया था? एक्सरसाइज वज्र प्रहार, डायरेक्टली फ्रॉम अवर एक्सरसाइज वीडियो, इंडिया यूएसए मेघालय, conducted at Meghalaya. This was very simple question if you are gone through it. My personal favorite question which was arrived in this FCAT examination, and this was very difficult question. First Indian Air Force aircraft which was commissioned
which was commissioned. It was Westland Wapiti. Westland Wapiti. This was the first aircraft which was commissioned by the Indian Air Force. This was very tough question. Another question was about the AGTM, anti-tank guided missile. Anti-tank guided missile. So which is Indian Army की है नाग. ओके, इंडियन आर्मी की है नाग. इंडियन एयरफोर्स की है हेलिना. और इंडियन नेवी की है ध्रुवास्त्र. This was also from our defense video which we had made it. Okay, so these questions we had seen into FCAT 1 2024 day before yesterday and yesterday's paper. Okay, now we will see how many papers, how many questions from our Indore Defence Academy will come into the next day question paper, in the Sunday question paper. And my friends, very important thing, you are thinking about the approximate cutoff of this question paper. So according to me, what I had analyzed up to yet, the cutoff will be around 150 to 155. If you are near this figure, 5 up, 5 low, if you are near this mark, start preparing for Air Force Selection Board, which is very, very, very important. We are also with us for your SSB FCAT preparation. We are with you head and toe with shoulders for your SSB examination. You can directly contact our management about the FCAT SSB, which is exclusively done at the Indore Defence Academy with a prudence and obedience. Okay, so I hope you got a lot of questions today, and this will help into your tomorrow's question paper. We will come back with another video of mathematics, reasoning, and the tomorrow's question paper. Till then, stay healthy, stay fresh. Best of luck for your last paper. Jai Hind.